अंधेरी काली रात, एक सुनसान सड़क पर जहां भूले भटके कोई गाड़ियां रही थी, अचानक मालिनी की गाड़ी ने धोखा दे दिया। और मुसीबत ये थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं पता था। अब उस महसूस हो रहा था कि उसे रात के वक्त सफर नहीं करना चाहिए था, जहां उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है मालिनी? पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो रही, प्लीज आप देख लेंगे? सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहे तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। आप कहाँ जा रही है मालिनी? मैं दिल्ली से आ रही थी और जयपुर के लिए जा रही थी कि गाड़ी ने धोखा दे दिया। अरे मैं भी मथुरा जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा, आ जाए। मालिनी गाड़ी में बैठने से घबरा रही थी। क्या सोच रही है? घबराए नहीं, देखिए मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है, प्लीज आ जाए। मालिनी के सामने और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वह गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम विशाल है, मेरा कपड़ों का शोरूम है और मैं अपनी बीवी को लेने मथुरा जा रहा था। असल में बच्चे छुट्टियों में नानी के घर गए हुए थे, अब उनका जी भर गया है, इसलिए बुलावा आया है कि लेने आ जाओ। मालिनी, मेरा नाम मालिनी है और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। एक फैशन शो के लिए जयपुर जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूंगी तो सुबह होने से पहले पहुंच जाऊंगी, जिससे मुझे तैयारी के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। लेकिन विशाल, आपको इतनी रात को नहीं निकालना चाहिए था। वैसे भी यह रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की हत्या हुई है, आपने तो सुना ही होगा। मालिनी विशाल की बात सुनकर घबरा गई। यह बात बताते हुए विशाल की हल्की सी मुस्कुराहट ने उसे डरा दिया था। गाड़ी का AC ऑन था, फिर भी मालिनी को पसीने आ रहे थे। विशाल, मैंने सुना है कि वह कातिल लोगों का गला घोटकर उन्हें मार देता है। आज तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। मालिनी प्लीज आप ऐसी बात नहीं करे, मुझे डर लग रहा है। विशाल हंसने लगा। आप जैसी बहादुर लड़की रात में अकेले सफर कर रही है, उस कैसा डर? मालिनी देखिए, ये मेरी मजबूरी है। अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। विशाल, प्यास तो मुझे भी लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा देंगी? मालिनी, क्या मतलब है आपका? विशाल, मेरा मतलब है कि मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज अपनी बोतल दे दीजिए। मालिनी, आपकी अपनी बोतल भी तो रखी है, उससे पी लीजिए। विशाल, उसमें वो बात कहाँ को आपकी बोतल में है? मालिनी, देखिए मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। विशाल, अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। विशाल ने मालिनी से बोतल ली और पानी पीने लगा। मालिनी को उसका यह व्यवहार अजीब लग रहा था। मालिनी, आपने तो मेरा सारा पानी खत्म कर दिया। अगर कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो रोक देना, पानी की बोतल ले लेंगे। विशाल, आपने ये को ड्रेस पहन रखी है, बहुत सुंदर है, क्या आपने ही डिजाइन की है? ये बोलते हुए विशाल मालिनी की मिनी ड्रेस को ऊपर से नीचे देख रहा था। उसका इस तरह देखना मालिनी को अच्छा नहीं लगा। मालिनी विशाल का ध्यान भटकने और वक्त बिताने के लिए उससे इधर उधर की बातें करने लगी। मालिनी, नहीं, ये तो मैंने मार्केट से परचेज की है, ऐसी ड्रेस तो मार्केट में कहीं भी मिल जाती है, क्या आपको अपनी पत्नी के लिए लेनी है? विशाल हंसते हुए बोला। आपने भी क्या बात कह दी? ऐसी ड्रेस में तो आप जैसी लड़कियां ही अच्छी लगती है, मेरी बीवी में तो आप जैसी दो बन जाएंगी। मालिनी की घबराहट कम हो गई थी, लेकिन विशाल के दिल में कुछ और ही था। विशाल, हमारी बात तो बीच में ही रह गई। मैं आपको बता रहा था कि आगे से इतनी रात में भूलकर भी इस सड़क पर सफर नहीं करना, क्योंकि ना जाने कौन किस बात का बदला ले रहा। इस रोड पर कई लोगों की गला घोटकर कर दी, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुई। मालिनी गुस्से में, आप बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफर कर चुकी हूँ, आप गाड़ी रोक दीजिए। विशाल ने गाड़ी साइड में लगा दी। विशाल, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है, लेकिन आप पहले इस रोड से कहाँ गई थी? मालिनी, ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इसी रोड से अपने मामा के घर आगरा जा रहे थे। उस दिन इसी तरह गाड़ी खराब हो गई। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 3 लड़के थे। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, हम भी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन बीच रास्ते में वह लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। विशाल बीच में बोल पड़ा, आप मुझे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। मालिनी, यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी से गिरा दिया और मेरे साथ गलत काम करने के बाद मुझे
भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी मम्मी की मौत हो गई है। मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसीलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतजार करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। विशाल खांसते हुए, अब मजाक बंद करो, तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी मालिनी? मुझे लगता है तुम न्यूज अच्छे से नहीं देखते। मारने वालों को गला घोटने से पहले जहर दिया गया था, जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। विशाल की हालात बिगड़ने लगी। तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ नहीं खाया, मालिनी जोर से हंसकर बोली। मैंने बोला था ना, अपनी बोतल से पानी पी लो, लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। विशाल, मेरी हालत बिगड़ी रही है, प्लीज मुझे बचा को, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मालिनी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, बस अकेली लड़की देखी और हो गए शुरू। क्या तुमने एक बार गाड़ी से उतरकर देखा कि मेरी गाड़ी खराब भी है कि नहीं? तुम्हें तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने ये देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे से बैग के अलावा कुछ नहीं था? क्या तुमने मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करने में बारे में सोचा? रंगीन सपनों में खोए हुए थे कि कब मैं मानूं और तुम गाड़ी किसी होटल पर लगाओ। जब तक मैं जिंदा हूं तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाती रहूंगी। इतना कहते ही मालिनी ने हंसते हुए अपने बैग में से एक मोटी रस्सी निकली। विशाल असहाय पड़ा, ये सब होते देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा।